पूतना ने आज प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और प्रकोष्ठ में प्रवेश करके बालकृष्ण को अपनी गोद में लेकर जैसे ही दुग्धपान कराने लगती है और दुग्धपान कराते कराते आज भगवान पूतना के प्राणों का भी पान करने लगते हैं। पूतना चिल्लाती है, मुंचताम एषः, अरे मुझे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन कन्हैया ने कहा, पूतना आज तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। अरे मुझे तो छोड़ना आता ही नहीं, मुझे तो केवल पकड़ना आता है, और एक बार जिसको पकड़ लूं तो जन्म जन्मांतरों तक उसको छोड़ता नहीं हूं। ये मेरा स्वभाव है। जैसे ही भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे, विशाल काय राक्षसी के रूप में पूतना परिवर्तित हो जाती है और भगवान दुग्ध पान करते करते प्राणों का पान कर गए। पूतना मौत के घाट उतर जाती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। विशाल काय शरीर गोकुल की धरती पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कई चंदन के वृक्ष धराशायी हो गए और पूतना के छाती पर कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब गिरने की आवाज आई धड़ाम से तो मां यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है और कन्हैया को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। मन में विचार करने लगी कि ये तो अच्छा हुआ, ये राक्षसी मेरे कन्हैया के ऊपर नहीं गिरी। अगर कन्हैया के ऊपर गिरती तो मेरा कन्हैया आज मेरे हाथों से निकल जाता। कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं। मां यशोदा अपने हृदय से लगा लेती है और मां यशोदा ने जब हृदय से लगाया तो विचार कर रही थी कि ये तो भगवान की कृपा है जो मेरा कन्हैया बच गया। अब मैया को क्या पता कि कन्हैया नहीं बचा, अपितु वो पूतना का पाला कन्हैया से पड़ा था। पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी। 8 श्लोकों के अंदर ये पूतना अष्टक का प्रसंग सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। और आज भी भागवतकार कहते हैं कि बालक में अगर अनिष्ट की आशंका हो तो उसे पूतना अष्टक का पाठ सुना दो। पूतना अष्टक का पाठ सुनाने से बालक के अंदर अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। क्या है ये पूतना वध? ये अविद्या का वध है। और इसलिए भगवान रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का वध करते हैं, अविद्या का वध करते हैं। यहाँ कृष्णावतार में भी सबसे पहले स्त्री वध, जो प्रतीक है अविद्या वध का। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक भगवान का ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। इस अविद्या के अंधकार को समाप्त करना पड़ेगा। क्यों भगवान ने पूतना को आज मौत के घाट उतारा? क्योंकि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई थी। पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। भगवान के सामने जाओ ना तो बनावटी बनकर के मत जाया करो, लीप पोत करके मत जाया करो, जैसे हो वैसे चले जाया करो। कहा करो प्रभु से, प्रभु मैं तो जैसा हूं, कामी कपटी क्रूर आपनो जानी। मैं जैसा हूं आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। न मैं ज्ञानी हूं, न मैं गुणवान हूं, न मेरे अंदर कोई भजन है, न भक्ति है। बस प्रभु मैं जैसा हूं आपका। तुम गुणवंता साइया में अवगुण भर्या गुलाम, और जे चितवो अवगुण दिशा तो 3 लोक नहीं ठाम। क्या महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के शब्दांश हैं। हम कहाँ भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर पाएंगे।
हम कहाँ उन भगवान के लाडले भक्तों के चरणों की रज की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने चले जाया करो। भगवान के सामने बनावटीपन मत रखा। ये पूतना लीप पोत करके आई थी। आजकल वो है ना गली गली में ब्यूटी पार्लर, अब ब्यूटी है ही नहीं और पार्लर में जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस ब्यूटी पार्लर में केवल आपकी देह को चमकाया जाएगा। आओ हमारे भागवत के ब्यूटी पार्लर में, यहाँ आपकी आत्मा को चमकाया जाएगा, यहाँ आपके चित्त को चमकाया जाएगा। और जब आत्मा चमकेगी तो परमात्मा से संबंध आत्मा का हो जाएगा। चित्त चमकेगा तो उस चैतन्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाया। और धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता, जो पूतना जहर पिलाने के लिए आई, आज भगवान उस पूतना को भी अपने गोलोक में स्थान प्रदान करते हैं। अपने चरणों में भगवान ने पूतना को स्थान दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो जहर पिलाने के लिए आई, भगवान उस पूतना को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा परमात्मा जो अपने से विरोध करने वाले को भी क्षमादान प्रदान करके अपने चरणों में स्थान प्रदान कर देते। पूतना वध के पश्चात आज माँ यशोदा और बाबा नंद खूब स्वस्ति वाचन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं। भगवान की इन बाल लीलाओं में आप श्रवण करोगे, जब जब भी भगवान के जीवन में कष्ट आया, विपदा आई, कोई संकट आया, तो उसके बाद माँ यशोदा और बाबा नंद ने स्वस्ति वाचन कराया है, गोरज से धरती का लेपन किया है, खूब दान पुण्य किया है, परोपकार किया है। और ये संकेत देता है कि जीवन में अगर कोई दुर्घटना से बचो तो यही विचार किया करो कि कोई न कोई पुण्य आड़े आया है। अगर हम बचे हैं तो केवल किसी पुण्य की वजह से, अन्यथा संसार में कुछ आड़े नहीं आते। ये भगवान का अल्टीमेटम होता है। इसलिए परोपकार करते रहो, पुण्यार्जन करते रहो, परोपकार करने में कभी ढील मत दो। और यही बात तो भगवान ने अवतार लेकर के जनमानस को समझाई है। God becomes man so that man can be becomes to God। भगवान स्वयं मानव का रूप लेकर के आए। क्यों? क्योंकि मानव भगवान के उस रूप के दर्शन करके उस मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। महाजनो येन गता स पंथा, जिस मार्ग पर सज्जन सत्पुरुष बढ़े, उस मार्ग पर वो बढ़ सके। इसलिए जीवन में जब कोई ऐसा योग बने तो प्रयास करें कि हम परोपकार करें, दान पुण्य करें। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन परीक्षित, भगवान अब 3 मास के हुए हैं, भगवान ने करवट बदलना प्रारंभ की है, जन्म नक्षत्र के दिन परिवर्तित होने लगे। और आज मैया कन्हैया को छकड़े से कपड़े का झूला बांध करके सुलाकर अपने काम में लग जाती है।
जैसे ही कन्हैया को सुला करके मैया काम में लगी और इधर कंस के द्वारा भेजा गया एक और दैत्य जिसका नाम है शकटासुर। ये जड़वाद का प्रतीक है। जिस छकड़े से कन्हैया का झूला बंधा हुआ था उसी छकड़े में आकर के ये निवास करता है। और जैसे ही मौका देख करके कन्हैया पर प्रहार करने लगा, कन्हैया ने नन्हे नन्हे पैरों से उस बैलगाड़ी का छकड़े का स्पर्श किया और शकटासुर धड़ाम से गिर पड़ता है। शकटासुर मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। शकटासुर जड़वाद का प्रतीक है। शकटासुर के माध्यम से भगवान ने जड़ता को समाप्त किया है। कन्हैया जब गोकुल में निवास करते हैं तो इतने असुरों का संहार किया, पर बाल रूप में कन्हैया ने कभी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लिया। जब तक कन्हैया ने 11 वर्ष तक गोकुल में निवास किया तब तक अपने मस्तक के बालों को कटाया नहीं, सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण किया, यहां तक कि पादत्राण भी ग्रहण नहीं किए। इसलिए तो गोकुल के गोरज की महत्ता है, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श वहां हुआ। हाथ में कोई शस्त्र नहीं लिया, ली तो केवल भगवान बांसुरी लेकर के संसार को प्रेम का स्वर श्रवण कराते हैं और संदेश कन्हैया प्रदान करते हैं। एक दिन मां कन्हैया को लेकर के गोद में बैठी है और गोद में बैठी बैठी मां यशोदा कन्हैया को दुग्धपान कराने लगी। जैसे ही मां यशोदा ने दुग्धपान कराना प्रारंभ किया और मां यशोदा को लगा कि ये गोद में कोई कन्हैया है कि कोई पर्वत है। गिरी माणम शिशोर वोडुम न सेहे गिरी कूटवत। आज मां को कन्हैया का वजन झेला नहीं जा रहा। मां यशोदा को ऐसा लगा मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर उठा करके रख दिया हो। और मां यशोदा विचार करती है, आखिर कन्हैया का इतना वजन क्यों हो गया। जब मां से वजन सहा नहीं गया तो कन्हैया को धरती पर सुला करके और मां यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई। क्यों भगवान ने वजन बढ़ाया? क्योंकि कंस के द्वारा भेजा गया एक और दैत्य जिसका नाम है तृणाव्रत, ये आंधी का रूप लेकर के, बवंडर का रूप लेकर के और गोकुल में प्रवेश करता है। चारों तरफ आंधी ही आंधी छा गई, धूल ही धूल दिखाई दे रही है। सारे गोकुल वासियों ने अपने दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिए। इस बवंडर को देख करके सब घबराने लगे। तृणाव्रत जब आया और कन्हैया को उठाने का प्रयास करने लगा तो कन्हैया का तो वजन इतना था कि तृणाव्रत उठा नहीं पाया। जब तृणाव्रत अपना सारा जोर लगाता है, कन्हैया स्वयं को हल्का करते हैं और आकाश में जाकर नन्हे नन्हे हाथों से तृणाव्रत की गर्दन भींचते हैं। और जैसे ही गर्दन दबाई तो ऊपर का श्वास ऊपर और नीचे का श्वास नीचे रह जाता है। और महाराज तृणाव्रत का तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए बाल कृष्ण
आज कन्हैया ने तृणाव्रत का संहार किया। तृणाव्रत मारा गया और तृणाव्रत वध के माध्यम से भगवान ने कामना का वध किया है। एक एक असुर का संहार, एक एक असत व्रती का संहार भगवान करते हैं। जीवन से इन असुरों को समाप्त करना आवश्यक है। एक दिन मां यशोदा